देखिए चंदन, साल 2013 में लिली थॉमस बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था और कोर्ट ने कहा था कि कोई भी जनप्रतिनिधि यानी सांसद या एमएलए को अगर किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा मुकर्रर की जाती है तो उसकी तुरंत सदस्यता चली जाएगी और उसके बाद सजा की अवधि के पूरे होने के बाद अगले 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। इस तरह का प्रावधान है। तो ऐसी सूरत में अभी राहुल गांधी को जमानत मिली है। इसका मतलब जी, इस वक्त की बड़ी खबर अरविंद अपने दर्शकों को बता दें। राहुल गांधी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और कहा कि मानहानि में फंसाना ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने ट्वीट किया है राहुल गांधी के समर्थन में और लिखा है कि हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके सिर्फ एक कोट लिखा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी को कोट करते हुए राहुल गांधी ने यह बात लिखी है। महात्मा गांधी का एक कोट लिखा है राहुल गांधी ने, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। इससे पहले राहुल गांधी ने अदालत में कहा कि उनका बयान राजनीतिक था और यह उनका वो बयान जो ट्विटर पर आया है जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी का एक कोट लिखा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। अदालत में उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया, मना कर दिया और कहा कि उनका बयान राजनीतिक था, किसी को नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं था। 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी का पहला ट्वीट महात्मा गांधी को कोट करते हुए उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने उनके समर्थन में ट्वीट किया और लिखा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों को मुकदमा करके उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है, खत्म करने की साजिश हो रही है। 2 ट्वीट इस वक्त के आपको हमने बताए। राहुल गांधी का ट्वीट, सजा मिलने के बाद महात्मा गांधी को कोट करते हुए उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। राहुल गांधी जिन्हें 2019 के मोदी सरनेम को लेकर दिए विवादित बयान पर आज सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। बड़ा एक राजनीतिक घटनाक्रम इसे कहा जा सकता है। कांग्रेस इस मसले पर फिलहाल अभी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें पहले से पता था। अशोक गहलोत का कहना है कि राजनीतिक बयान था, पहले भी राजनीतिक बयान दिए जाते रहे हैं लेकिन इस तरह मुकदमा नहीं किया जाता था और दावा किया कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने में सक्षम हैं। बड़ी खबर, मोदी सरनेम पर मानहानि केस। इस मामले में सूरत सीजेएम कोर्ट ने राहुल को दोषी माना। आज ही दोषी करार दिया गया, आज ही 2 साल की सजा सुनाई गई। उनको 30 दिन के लिए मोहलत दी गई है। सजा के खिलाफ वो अपील कर सकते हैं। सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और कांग्रेस की ओर से क्या ट्वीट किया गया है वो भी आपको बता देते हैं। सबको पता है राहुल गांधी जी तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, गलत को गलत कहने का साहस दिखा रहे हैं। इस साहस से तानाशाह घबराया हुआ है, कभी ईडी, कभी पुलिस, कभी केस, कभी सजा से डराने में जुटा है। राहुल गांधी जी इस मामले में न्याय संगत अपील दायर करेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो राहुल गांधी को मिली सजा के बाद भी कांग्रेस यहां डिफेंसिव होने को तैयार नहीं है, उल्टे आक्रामक मोड में नजर आ रही है और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह सजा अदालत की ओर से सुनाई गई है, कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को दोषी पाया गया है और उन्हें सजा दी गई है। इस मामले में कुछ दिनों पहले पूर्णेश मोदी ने हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था ताकि इस मामले में जल्दी सुनवाई हो और सूरत कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुना दिया है। फैसला राहुल गांधी के खिलाफ गया है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने 2013 में एक अध्यादेश फाड़ा था। उस अध्यादेश में जो सजा याफ्ता नेता हैं उनको राहत देने का प्रावधान था।
राहुल गांधी ने तब उस अध्यादेश को फाड़ा था। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भविष्य में खुद उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर नियमों की बात करें तो राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा मिली है, अगर यह बहाल रहती है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली जाएगी। 6 साल तक वे चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, ये क्या केस है। 2019 में मोदी सरनेम पर जो राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक बयान दिया था, उस पर मानहानि केस किया गया था पूर्णेश मोदी की तरफ से। इस मामले में 4 साल बाद सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल को दोषी माना और सजा का ऐलान किया। 2 साल की सजा राहुल गांधी को दी गई है। हालांकि 30 दिन की मोहलत, सजा को सस्पेंड किया गया है। सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए राहुल गांधी को वक्त दिया गया है। अपने डिफेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उनका बयान राजनीतिक था, किसी को उनको नुकसान नहीं पहुंचा उनके इस बयान से। 499 और 500 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत बड़ा फैसला, बहुत राहुल गांधी के बयानों को लेकर वे लगातार विवादों में बने हुए थे, लेकिन अदालत की तरफ से उन्हें दोषी करार दिया जाना बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी रवि आपको रोकना चाहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनाते हैं। जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए। हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। क्या ये चैलेंज किया जाएगा फिर से सूरत कोर्ट का फैसला? नहीं, कानून के तहत ही लड़ेंगे। सर 2 मिनट रुक जाइए। सर ये राहुल जी पे 2 मिनट बोल दीजिए। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अपनी बात पूरी करें। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और अध्यादेश का भी जिक्र करना यहां इंपॉर्टेंट होगा। राहुल गांधी ने अध्यादेश पाड़ा था, आज शायद वही अध्यादेश उन्हें बचा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई गलतियां हैं राहुल गांधी की। हालांकि कोर्ट जाने का जो मामला कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो तमाम जो वकील हैं कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता है, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हों, चाहे तमाम और नेता हैं, इस काम में लग गए हैं कि इसको कैसे आगे कोर्ट तक ले जाए, मामले को किस तरह से उनको बचाया जाए। चूंकि 2 साल तक की सजा के बाद उनकी सदस्यता जा सकती है। अभी 30 दिन का हालांकि उनके पास वक्त है, लेकिन सदस्यता कैसे बचाई जाए, अब इसके लिए लड़ाई शुरू हो गई और इसके लिए काम शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि राहुल गांधी का एक ट्वीट मैं देख रहा हूं, महात्मा गांधी को कोट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। बिल्कुल। इस मामले को अगर कोर्ट के फैसले से जोड़ के देखें तो इसका कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो विवादित बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर, उन पर एक मुकदमा चल रहा था। तो इस तरह की गलतियां कई सारी। रवि, कांग्रेस इस मामले पर बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। अदालत में राहुल गांधी का जो डिफेंस था कि एक राजनीतिक बयान है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, तो कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है। पहले भी आरोप लगाती रही है कि जुडिशरी पर दबाव है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी चूंकि कर्नाटक में चुनाव है, ये मामला बयान भी कर्नाटक में दिया था राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान। कर्नाटक में चुनाव आने वाला है, तो बैकफुट पे कांग्रेस नहीं जाना चाहेगी। कांग्रेस ये दिखाना चाहेगी कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि उनको पहले से ही पता था कि ये फैसला आने वाला है। ये कैसे पता था? 3 बार की सुनवाई हो चुकी है, 3 बार इससे पहले भी कोर्ट में राहुल गांधी पेश। जी रवि, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। राहुल गांधी के समर्थन में जहां नारेबाजी हुई है, बड़ी खबर, कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जब दिल्ली पुलिस पहुंची थी राहुल गांधी से पूछताछ करने के लिए, उनको एक नोटिस देने के लिए, तब भी बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करने के लिए वहां पहुंच गए थे। और बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में राहुल के समर्थन में नारेबाजी की गई है। राहुल के घर के बाहर कार्यकर्ता बड़े तादाद पर जुटे हैं और वहां नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी, जिन्हें 2 साल की सजा सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सुनाई है, राजनीतिक तौर पर इस मामले में कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है और कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी अपडेट आ रही है, राहुल के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। विपक्ष के नेता जो कि धुर विरोधी हैं राहुल गांधी के, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी समर्थन किया है।